नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, कल बेहद ज़रूरी काम से मैं घर से बाहर निकली और देखती हूँ कि अधिकांश लोग जो हैं, कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भगे जा रहे हैं। कहीं मास्क नहीं, तो कहीं मास्क को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया हुआ है और वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने डबल मास्किंग की हुई थी और जो बड़ी सावधानी से ऐसा लग रहा था कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं। तो सवाल बार-बार ये उठता है कि तीसरी लहर अ, आने वाली है, तीसरी लहर दस्तक देने वाली है। लेकिन जब घर से मैं बाहर निकल के देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को तीसरी दस्तक क्या, हमें इससे अगली भी कोरोना की जो लहर है, वो भी आ सकती है। तीसरी ही नहीं, चौथी भी आ सकती है, जिस तरीके से हालात हम लोगों ने किए हुए हैं। और अब तीसरी लहर की अगर बात करें, तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर संभवतः 6 से 8 हफ्तों में ये अपनी दस्तक दे सकती है। और एम्स के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने तो ये चेतावनी दी है कि अगर हम अमेरिका के आंकड़ों से कंपैरिज़न करें, तो भारत में तीसरी लहर 1 से सवा लाख केस लेकर के आएगी। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दोनों देशों में महामारी का जो ट्रेंड है, जो पैंडेमिक का एक ट्रेंड देखा गया, वो लगभग एक जैसा रहा है और इसी तरीके से जो वेव के बीच का अंतराल है, वो भी लगभग बराबर है। अमेरिका में जब दूसरी लहर का पीक आता है, तो वो तारीख होती है 8 जनवरी। इसमें एक दिन में लगभग साढ़े 3 लाख केस दर्ज किए गए थे और तीसरी लहर में करीब 70% की गिरावट देखी गई थी और यह 9 अप्रैल को महज़ 85,000 के पीक पे पहुँचा था और इसीलिए ये सोचा जा रहा है कि अगर यही ट्रेंड भारत में भी रहा तो अगस्त में यहाँ तीसरी लहर का हम देख सकते हैं, तीसरी लहर को हम देख सकते हैं। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर गुलेरिया का एक उन्होंने अज़्यूम किया है, वो लगभग 1 से सवा लाख के बीच में केस आएँगे और ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में दूसरी लहर के पीक में 6 मई को सबसे ज़्यादा लगभग 4,14,000 केस जो है रिपोर्ट किए गए थे, देखे गए थे। कुल केस के मामले में अभी अमेरिका पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। और एक चीज़ और है जो देखने में आई है, जिसमें हम अमेरिका और भारत लगभग एक जैसे नज़र आते हैं। अमेरिका में पहली लहर का पीक 2020 में आया था और 6 महीने के बाद जनवरी 2021 को दूसरा पीक और इसके 3 महीने के बाद अप्रैल में तीसरा पीक आया। और ठीक ऐसा ही भारत के लिए भी एज़्यूम किया जा रहा है। यहाँ पहली लहर का जो पीक था वो सितंबर में था, सितंबर 2020 में था और 7 महीने के बाद 2020 में दूसरा पीक आता है। अब तीसरे पीक का अन इससे 2 से 3 महीने के बीच में यानी कि अगस्त में हम एज़्यूम कर पा रहे हैं और ब्रिटेन में दूसरी लहर का पीक जनवरी में आया था। इस दौरान लगभग 70,000 के करीब रोज़ाना केस आ रहे थे। इसके बाद मामले तेज़ी से घटने लगे और ग्राफ मीन्स नीचे आने लगा। ब्रिटेन में दूसरी लहर आ चुकी है। रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं इस समय और मामले बढ़ने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन हटाने का फैसला वापस लेते हुए काफ़ी सख्ती कर दी है और ये जो समय सीमा है लॉकडाउन की 19 जुलाई तक बढ़ा दी है। यहाँ अब तक 46 लाख और 30,000 केस आ चुके हैं और 1,27,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर रिकवरी रेट देखें तो लगभग 43 लाख 1,000 के करीब मरीज़ जो है रिकवर भी हुए हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जो हम बात कर रहे हैं,
ये अगर आंकड़ों की बात हम छोड़ भी दें, तो हम अपना बिहेवियर देखें कि हम कोरोना से कैसे डील कर रहे हैं, घर से कैसे बाहर जा रहे हैं, कैसे हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, कैसे हम मास्किंग कर रहे हैं, कैसे हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। मैं जो आपसे ज़िक्र कर रही थी कि कल मैं बेहद ज़रूरी काम के लिए बाहर गई थी। मैंने एक मोबाइल शॉप के अंदर देखा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि गाड़ी में बैठे-बैठे नज़र आ रहा था कि एक के ऊपर एक लोग अ, घिरे हुए हैं, काउंटर के ऊपर। ज़रा भी सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें ध्यान नहीं था, वो भूले हुए थे क्योंकि क्योंकि आजकल जो कोरोना के केसेज़ हैं, उनमें काफ़ी कमी आ गई है। जीवन जो है फिर से स्मूथली चल रहा है क्योंकि सब चीज़ें धीरे-धीरे खुल रही हैं, मार्केट खुल रहे हैं और सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट वगैरह छोड़ कर के बाकी सारी चीज़ें खुली हुई हैं। तो इस छूट को आप इस तरीके से ना देखें कि अब आप बिल्कुल सेफ हो गए हैं। आप कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है, उसे ज़रूर फ़ॉलो करें और एक और ज़रूरी बात, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि कोरोना से जुड़ी हुई हर बात हर व्यक्ति जानना चाहता है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।